बेमेतरा में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां आरण विधायक और सतनामी समाज के गुरु खुशवंत साहेब के काफिले पर अज्ञात असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। नवागढ़ से लौटते वक्त रायपुर बाईपास पर उनकी गाड़ी पर अचानक पत्थरबाजी हुई, जिससे कार के सामने के शीशे टूट गए। गनीमत रही कि गुरु साहेब इस हमले में बाल बाल बच गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस हमले को लेकर सतनामी समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं बेमेतरा एसपी रामकृष्ण साहू ने घटना को गंभीरता से लेकर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए बेमेतरा से अरुण पुरेना की रिपोर्ट। आप कैसे कार्यक्रम में गए थे, कहाँ गए थे और कैसे हमला हुआ, कहाँ पे हुआ? हमारे सामाजिक कार्यक्रम था, सतनामी समाज का जो हमारा सतनाम सेना संगठन है, उसके विस्तार के लिए हम सब बैठक लेने गए हुए थे। हम और रिटर्न हम वहाँ से आ रहे थे नवागढ़ सतनाम भवन से फिर हम रेस्ट हाउस गए। रेस्ट हाउस से हम रिटर्न आ रहे थे, रायपुर के लिए निकल रहे थे और नवागढ़ क्रॉस करते ही जो बाईपास रोड है उसमें हम जस्ट आगे बढ़े हैं। कोई 4 भाटा ऐसा कुछ गांव है, गांव हमको पता नहीं है उतना। बस वहीं पर अचानक से कुछ आया और मतलब गाड़ी पे लगा। अब वो पत्थर था कि क्या था ये तो पता नहीं मुझे, क्योंकि जस्ट वो लगा, एकदम जोर से आवाज़ आई और समझ ही नहीं आया कुछ। फिर आगे हम 50-100 मीटर में रुके, तब हमें दिखा कि पूरा जो ग्लास का जो बारीक बारीक जो चूरे होते हैं वो पूरे मतलब कपड़े में आ गया था, हाथ में लग गया तो हाथ में पूरा ब्लड आ गया और पूरे बिखरे हुए थे। तो ये चोट लगी अचानक से, तो अभी पता नहीं है कि क्या कैसे हुआ, उसकी जानकारी नहीं है। सर क्या लगता है आपको कि वो जो अब इसकी जानकारी तो जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या है कैसा है। आगे में कोई फॉलो गाड़ी नहीं, फॉलो गाड़ी तो कोई नहीं था। हम 2 गाड़ी से चलते हैं, तो एक हमारे सामने एक और हमारी खुद की गाड़ी थी, वो थोड़ा गैप था, वो आगे निकल गई और जस्ट ये हमारी गाड़ी में जहाँ हम बैठे थे वहीं पे आके लगा। मतलब किसी ने पत्थर मारा कि क्या है वो तो जांच का विषय है, जांच में पता चलेगा। लेकिन जानलेवा हो सकता था, क्योंकि अगर हम शायद कम स्पीड में थे, 60 to 70 के स्पीड में थे, तो शायद वो जो भी पत्थर रहा होगा जो भी है तो वो अंदर नहीं आ पाया। पूरा ग्लास ब्रेक नहीं हुआ, क्रैक हुए और जिस जगह पे पड़ा वो थोड़ा सा पूरे मतलब ब्रेक हो गया है। तो उसके कारण वहाँ से पूरे जो कांच के जो बारीक बारीक जो चूरे हैं वो मतलब आके हमारे शरीर पे लगा। और ज़्यादा ज़ोर से अगर शायद लगा होता या फिर हम ज़्यादा स्पीड से होते तो शायद अलाइनमेंट बिगड़ सकता था या पूरा कांच टूटता, तो ज़्यादा नुकसान हो सकता था। जो घटना है वो सामने आ रहे हैं। आज फिर से गुरु खुशवंत साहेब के ऊपर हमला हुआ। इसके पहले बेमेतरा विधायक के ऊपर भी उसी 4 भाटा गाँव में हमला हुआ था, क्या बोलेंगे? माननीय विधायक आरंग जी जो है नवागढ़ से रायपुर के लिए लौट रहे थे। उस दौरान बाईपास रोड में जब ये जा रहे थे तब इनकी गाड़ी में पत्थर लगी है। ऐसी घटना होने के बाद उन्होंने मुझे सूचना दी और इसकी भी तहकीकात जो है की जाएगी कि आखिर ये घटना कैसे घटी है। सर कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार इस प्रकार की, बेमेतरा का ही बात नहीं करेंगे, पूरे प्रदेश में भी इसी तरीके से पत्थरबाजी, चाकूबाजी ये घटना हो रहे हैं, तो क्या बेमेतरा में भी इस प्रकार कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। आप पूरी परिदृश को आप देखेंगे जिस तरीके के सामने आई है, तो ये जा रहे थे और एकाएक इस तरीके की पत्थर की जो है चलती गाड़ी में जो पड़ा है, तो इसके संबंध में निश्चित तौर पे पूरी जांच के बाद ही जो कोई चीज़ कही जा सकती है। क्योंकि माननीय विधायक महोदय जब निकले थे तो नवागढ़ से निकले हुए थे और रायपुर की ओर जा रहे थे और रास्ते जो है ये शहर की ओर ना आकर के जैसे बाईपास की ओर जा रहे थे, उस दौरान घटित हुई है। तो ये निश्चित तौर पे जो है कैसे घटित हुई और कौन लोग हो सकते हैं, अंधेरे की स्थितियां थी, तो ये जांच का विषय है। पर कोई कानून व्यवस्था की स्थितियां नहीं हैं और निश्चित तौर पे जो है कोई भी घटना जो है गंभीर होता है और उसको गंभीरता के साथ। सर गाड़ी की शीशा आपने देखा? हाँ मैंने देखा। तो ये तो अनुमान लगाया जा सकता है कि बहुत बड़े एक वजनदार पत्थर से ही हमला हुआ है, तो गाड़ी की छींटे से नहीं हो सकता सर, पॉसिबल नहीं है। नहीं, छींटे की बात नहीं हो रही है। घटना आखिर किस प्रकृति का है, कैसे हुई, वो स्पेशलिस्ट से उसको जो है जांच कराई जाएगी। FSL की टीम को भी बुला लेंगे। और देखिए ये बाईपास रोड पे घटना हुई है, पास में ये जो कोई इंसिडेंस है एक तरीके का कि वहाँ से जब निकल रहे थे उस दौरान वो घटनाएं लगभग जो है दिसंबर महीने की घटना है और ये आज की घटना है। अब ये कितना कोरिलेट होता है ये अलग चीज़ है, पर निश्चित तौर पे एक अलग अलग घटना है और कोई भी घटना निंदनीय है। धन्यवाद।